तो ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड नंबर 2 रिलीज हो चुका है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये हमें हैरान, एक्साइटेड और खुशी से भरती जा रही है। और ये बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इसने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया है। दोबारा गोकू, वेजिटा और बाकी सभी को देखना सच में दिल छू जाता है। और ये 20 मिनट का एपिसोड तो 20 मिनट का लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है ये 5 मिनट में ही खत्म हो गया हो। सभी कैरेक्टर्स को बच्चे के रूप में देखना और कमाल के मजेदार पलों को देखना सिर्फ देखना ही नहीं है, इससे एक कनेक्शन सा हो जाता है। और ये सब सिर्फ अकीरा टोरियामा सेंसे की बदौलत हो पाया है, क्योंकि ये उनका लास्ट प्रोजेक्ट है और हम इसमें उन्हें महसूस कर सकते हैं और उस ओरिजिनलिटी को महसूस कर सकते हैं जो हम ड्रैगन बॉल में देखते आए हैं, जो कि फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। और नए एपिसोड के साथ हमें नया ओपनिंग सॉन्ग भी सुनने को मिला, जाका जान। तो इस पूरे एपिसोड पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर वार्तालाप। तो एपिसोड शुरू होता है एपिसोड 1 के एंड से ही, जहां शेनरॉन गोमा की विश पूरी कर देता है, जो थी उन सभी को बच्चा बनाना जिन्होंने माजिन बू को हराया था। फिर शेनरॉन उनसे कहता है कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, जिससे गोमा और सभी की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि सबको यही लगा था कि शेनरॉन 3 विश पूरी करता है। वहीं शेनरॉन सबका काट देता है ये कहकर कि वो अपनों को 3 विश देता है, तुम तो बाहर वाले हो। और ये कहकर शेनरॉन पतली गली से निकल जाता है और सभी ड्रैगन बॉल्स भी फैल जाती हैं अलग अलग दिशाओं में। अब क्रिलिन को होश आता है सबसे पहले, लेकिन तभी गोकू और वेजिटा ऊपर से बिन मौसम बरसात की तरह टपक पड़ते हैं। अब लोगों का ये मानना रहा है कि उनका बच्चा बनते ही उन्होंने अपनी उड़ने की शक्ति भी खो दी है, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्हें बस अपनी नई बॉडी में उड़ने की आदत नहीं है, जिस वजह से वो पेड़ से गिर रहे खजूर की तरह टपक गए थे। अब सब एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सब बच्चे बन गए थे, जिसे देखकर मुझे तो सच में मजा आ गया था। यार क्या कमाल की एनिमेशन है, और साथ ही कैरेक्टर डिजाइन तो देखो यार, जबरदस्त है। फिर हमें दाइमा का नया ओपनिंग सॉन्ग देखने को मिलता है, जिसमें हमें बहुत से नए नए सीन्स देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो वहाँ की दुनिया हो या फिर वो साइबॉर्ग जैसे रोबोट्स, इसमें सबको दिखाया गया है। लेकिन अब भी गोहान और विडेल को नहीं दिखाया गया, जिससे तो यही लगता है कि हमें वो जल्दी तो नहीं दिखने वाले हैं। अब देखना यह है कि वो हमें कब देखने को मिलते हैं। अब सॉन्ग की एंडिंग में हमें सुपर सेन गोकू दिखाया जाता है, जो कामे हामे हाँ कर रहा होता है। सच में यार बहुत एपिक था। अब एपिसोड दोबारा शुरू होता है, जहाँ हमें गोमा दिखाया जाता है, जो कि बहुत किलसा पड़ा होता है, क्योंकि शेनरॉन ने उसे धोखा दे दिया था। जिसके बाद गोमा नेवा से कहता है कि डीमन रेल्म की ड्रैगन बॉल्स तैयार करो, अब वो ही विश पूरी करेंगे हमारी। जहाँ नेवा कहता है कि पहले उन्हें उन 3 मुस्टंडों को हराना होगा, जिसके बाद उन्हें ड्रैगन बॉल्स मिलेंगी, फिर ही वो विश मांग सकेंगे। अब गोमा और ज्यादा किलस जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी पर आए ही इसलिए होते हैं ताकि वो बिना लड़े झगड़े ड्रैगन बॉल्स के जरिए विश मांग सकें, लेकिन अब उनका यहाँ पृथ्वी पर आना बेकार रहा। उसके बाद डेगेसु उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि ये विश वेस्ट नहीं गई है, देखो डेंडे और मिस्टर पोपो बच्चे बन गए हैं। जिसमें गौर करने वाली बात ये थी कि डेंडे अब एक छोटा बेबी बन गया है, अब जो कि गोमा के अंदर थोड़ी बहुत दया थी, इसलिए वो बेबी डेंडे को मारने के बजाय किडनैप करके उसे डीमन रेल्म ले गया, ताकि पृथ्वी की ड्रैगन बॉल इनएक्टिव हो जाए। अब वो ड्रैगन रेल्म के लिए निकल जाते हैं। अब वापस पार्टी में नन्हे जी फाइटर्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि उनके साथ ये हो क्या गया, और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों हुआ, बाकी स्टाफ तो नॉर्मल है। उसके बाद वेजिटा और पिक्लो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कहीं ये शेनरॉन की वजह से तो नहीं हुआ। अब सुप्रीम काय कहता है कि उसने लुकआउट पर कुछ सेंस किया था, जिसे सुनकर गोकू उड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह के बल गिर जाता है। फिर हमें सबसे अनएक्सपेक्टेड बच्चा दिखाया जाता है, मास्टर रोशी, जिनका पहले तो सिर्फ दिल जवान था, लेकिन अब तो वो पूरे के पूरे जवान हो गए हैं। अब सुप्रीम काय के साथ गोकू टेलीपोर्ट होकर लुकआउट चला जाता है, जहाँ मिस्टर पोपो सभी को सारी घटना बताते हैं, जिसमें डीमन रेल्म का नाम सुनते ही सुप्रीम काय चौंक जाता है। जिसके बाद मिस्टर पोपो कहते हैं कि एक लुक्खा बिल्कुल सुप्रीम काय की तरह दिखता था, जिसका नाम था डेगेसु, जहाँ कबीटो सबको बताता है कि वो काय का छोटा भाई है। फिर मिस्टर पोपो कहते हैं कि एक नेमेकिन बंदा भी था साथ में, नेवा नाम का, जिसे सुनकर पिक्लो हैरान हो जाता है, और हमें पता चलता है कि नेवा लेजेंडरी नेमेकिन है, जो बहुत पहले ड्रैगन रेल्म में ही रुक गए थे, ताकि वहाँ ड्रैगन बॉल्स की रक्षा कर सकें। फिर सबको विश के बारे में पता चलता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो टेलीपोर्ट होकर ड्रैगन रेल्म नहीं जा सकते। जब काय से पूछा जाता है क्यों, तो वो कुछ ऐसी शक्ल बनाता है। फिर काय कबीटो को कहता है कि जाओ जाकर हमारे प्लेनेट से स्पेसशिप लेकर आओ, लेकिन स्पेसशिप तो आ जाती है पर वो चालू नहीं होती। तभी वहाँ एंट्री होती है बुल्मा की, जिसके साथ वेजिटा भी वहाँ आता है। अब भाई जिसने वेजिटा को बच्चा बनाया है उसे कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। अब बुल्मा जब शिप को चेक कर रही होती है तो वो ये पूछती है कि इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, तो कबीटो कहता है कि ये ऐसी माजिन बू
वर्सेस गोकू वेजिटा फाइट के दौरान हो गई है। अब बुल्मा कहती है कि इसे ठीक करने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। उसके बाद 2 दिन बीत चुके होते हैं जहां हमें गोकू दिखाया जाता है ट्रेनिंग करता हुआ ताकि वो बच्चे वाली बॉडी की अच्छे से आदत डाल सके। बुल्मा लगी पड़ी होती है शिप ठीक करने में। गोकू को बहुत मुश्किल हो रही होती है खंबे को लात मारने में भी क्योंकि उसकी टांगे छोटी होती हैं और बाकी सब वहाँ सलाह मशवरा कर रहे होते हैं कि कैसे वो वापस बच्चों से बड़े बने। जहाँ वेजिटा काय से पूछता है क्या सारे नोकीले कान वाले डीमन रियल्म से हैं, जिस पर काय रिप्लाई करता है नहीं सारे नहीं ज्यादातर। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कबीटो कहता है कि वैसे तो बहुत से लोग चले गए थे ताकि बाकी जगहों पर जाकर राज कर सकें और इसी वजह से ड्रैगन रियल्म से आना जाना बंद हो गया है और अब वहाँ से ट्रेवल करने के लिए परमिशन लगती है। अब गोकू को कुछ सूझता है और वो कोरेन के पास चला जाता है ताकि वो अपना लंबा और छोटा होने वाला डंडा ला सके, लेकिन जहाँ उसने वो डंडा छोड़ा था उसे वहाँ वो नहीं मिलता। जिसके बाद गोकू को पता चलता है कि वो रोशी के पास है, जिसे सुनकर वो उड़ता लुढ़कता जाता है, जिसे देखकर कोरेन कहता है कि तुम निम्बस पर क्यों नहीं जाते, जिस पर गोकू उसे मना कर देता है। अब हमें रोशी और गोकू दिखाए जाते हैं जहाँ रोशी भूल गया होता है कि वो डंडा कहाँ रखा है। फिर हमें पता चलता है कि वो ताकत से भरा डंडा अब कच्चे सुखाने के काम आता है। अब वो डंडा लेने के बाद गोकू वापस लुकआउट आता है और सबको वो डंडा चमकाता है। अब गोकू पिकलो से पूछता है कि क्या उसे डीमन रियल्म के बारे में कुछ याद है, जिस पर पिकलो जवाब देता है कि तब वो पैदा ही नहीं हुआ था पर उसने सुना बहुत है इसके बारे में। और वो ये भी बताता है कि वहीं से सारे नेमेकियंस आए हैं और उन्होंने वो जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें गुलामी पसंद नहीं थी। अब आसमान से एक स्पेसशिप आती है और सब चौकन्ना हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर पोपो सबको ये कहते हैं कि ये वही सेम शिप है जिसमें विलन्स आए थे पर इसका कलर थोड़ा सा अलग है। शिप में से ग्लोरियो निकलता है और वो गोकू को अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि वो गोमा को हरा सके और वो सबको ये बताता है कि डाबुरा के जाने के बाद वो उसकी गद्दी हथियाना चाहता है, जिस पर काय कहता है कि वो बहुत खतरनाक है, इसे हल्के में ना लिया जाए। ग्लोरियो ये कहता है कि वो गोकू को इसलिए लेने आया है क्योंकि 3rd डीमन वर्ल्ड के किंग ने उसे बोला है। अब गोकू तैयार हो जाता है साथ जाने के लिए, जहाँ काय भी कहता है कि मुझे भी साथ चलना है क्योंकि ये फैमिली मैटर है, समझ रहे हो ना। अरे यार डीगिसू। अब काय गोकू को कहता है कि संभल कर रहना और चौकन्ना भी क्योंकि ग्लोरियो उन्हें बच्चों के रूप में देखकर भी जरा सा भी चौका नहीं। अब बुल्मा आती है और वो ग्लोरियो से पूछती है क्या वो शिप को देख सकती है और शिप को देखने के बाद सबको गुड न्यूज मिलती है। अरे यार बच्चे वाली नहीं, शिप की, कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वेजिटा भी कहता है कि वो भी साथ जाएगा लेकिन ग्लोरियो मना कर देता है, कहता है कि बस 3 जनों की जगह है शिप में। अब वेजिटा को छोड़कर वो सफर पर निकल पड़ते हैं और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें एंडिंग सॉन्ग दिखाया जाता है जिसमें बहुत से नए नए सीन्स दिखाए गए, जिसके बाद हम सभी की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है आगे के एपिसोड्स देखने के लिए। और मैं अपने बताऊं तो सच में यार मुझसे वेट नहीं हो रहा, ये वेट ना सच में रुला देगा। अब नए एपिसोड के साथ नई दुनिया, नए लोग और एक नया एडवेंचर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और आप देखते रहिए शॉर्ट हिट्स।